हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत ही इजी होता है, जो कि कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड होता है। और जो कोलिजन थ्योरी है, इस समय जो 2020 और 21 का जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें कोलिजन थ्योरी को हटा दिया गया है। आर्हेनियस थ्योरी है या आर्हेनियस हाइपोथेसिस है, उसको भी हटा दिया गया है। और गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको भी हटा दिया गया है। यानी कि डायरेक्ट ये दिया गया है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, उसके जगह पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये तो पहले से था, लेकिन कोलिजन थियरी को हटा दिया गया और यही बस एक थियरी मॉलिक्यूलरिटी वाली बच गई है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको समझने से पहले हम दो छोटे छोटे डिफिनीशन हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला डिफिनीशन हमारा है, पहला है ये एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है देख लेते हैं। ये ऐसे एक रिएक्शन होते हैं जिनमें ओनली, जो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें केवल एक ही स्टेप होता है। यानी कि विच रिएक्शन या दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, लिख सकते हैं दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इज वन स्टेप, उसी को एलिमेंट्री बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं कि जो एक स्टेप में ना हो, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप नहीं होती, वो सेवरल स्टेप में होती हैं, जिसको हम मैकेनिज्म के नाम से भी या मैकेनिज्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। या लिख सकते हैं दोज रिएक्शन which takes place which do not takes place one step, जो कि वन स्टेप में नहीं होता है, उसी को कॉम्प्लेक्स थियरी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। तो मॉलिक्यूलरिटी होता है क्या है कि कुछ नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये सिमुलटेनियसली आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, हम आपस में टकराते रहते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यानी कि इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ आयन्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। कोई भी आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स का नंबर हो, ये आपस में सिमुलटेनियसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसको पूरी प्रोसेस बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे O2F2 ये है। अगर ये चेंज हो जाता है, देखिएगा O2 प्लस F2 में चेंज हो जाता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी ये होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1 होगी। 1 होगी तो जब 1 होगी तो उसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जिसे हम 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बनेगा H2 प्लस I2। तो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हम देखें, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 कॉफिशिएंट है तो 2 होगा, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट है तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और 2 होता है तो इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर ये है। अगर हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं हम ले लूँ 2NO2 प्लस O2, ये ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बनता है, सारे यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2NO है, 2NO प्लस O2, तो ये बन जाएगा हमारा 2NO2। यानी कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलरिटी देखें हम, मॉलिक्यूलरिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे
2 कोफिशिएंट यहाँ पे और 1 कोफिशिएंट यहाँ पे, यानी कि 3 मॉलिक्युलरिटी इसका होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये सब एग्जांपल हैं, ये आपका एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल की बात करें जैसे 5Br माइनस है, आपके एग्ज़ाम में ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये BrO3 माइनस है और प्लस 6H प्लस आयन है, ये चेंज हो जाता है 3Br2 में और प्लस 3H2O में। तो अब बात आती है इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। तो ये 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 5 1 6 और यहाँ पे क्या है 6, यानी कि 12, यानी कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 12 होगी, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये 5 1 6, इसका 5 है, इसका 1 है, यानी 6, इसका क्या है 6 है। तो टोटल कितना हो गया 12, यानी इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 12। लेकिन हम बात करते हैं कि मॉलिक्युलरिटी 12, मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ऊपर नहीं जाती है, 3 से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी तो हो ही सकती है, मॉलिक्युलरिटी आपका 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जो मॉलिक्युलरिटी में हम पढ़े हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है कि जो 1 मॉलिक्यूलर हो या बाई मॉलिक्यूलर हो या ट्राई मॉलिक्यूलर हो, यानी कि 1 से लेकर 3 अगर जिसकी मॉलिक्युलरिटी होती है उसी को हम एलिमेंट्री बोलते हैं। अब बताइए यहाँ पे खुद सोचिए आप कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है 12 है, तो 12 होगा तो इसमें से जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप होंगे यहाँ पे, और जब स्टेप बहुत ज़्यादा होंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, यानी कि ये क्या है कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या है, ये सब आपके मिलेंगे ये एलिमेंट्री रिएक्शन में, इसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी आप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 12 भी है, किसी का इन्फिनाइट तक जाता है, किसी का 20 तक जाता है। तो इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 2 और 3 होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जिसकी मॉलिक्युलरिटी उससे ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये हमारा टॉपिक्स है। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसको बहुत इजीली से हम समझ सकते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। जो रेट होता है, अगर रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, अगर ये इक्वल हो जाए किसके रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये कंडीशन होता कब है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और रेट कांस्टेंट को हम के से। तो अगर ये रिलेशन जहाँ मिलेगा उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और ये बहुत सिंपल है इसको समझना, कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इनको चेंज होना है ये प्रोडक्ट में। तो अगर मान लेते हैं कि जो ए की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो ए है ये मान लेते हैं 1 मोल है, 1 मोल DM माइनस क्यू, और बी की मोल पर कंसंट्रेशन की यूनिट है। अगर हम बी की अब 1 मोल ही ले सकते हैं, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ बी के मान लेते हैं, इसका भी क्या है 1 मोल DM क्यू है माइनस क्यू है। तो इसका अगर रेट की बात करें तो रेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट ला। तो रेट ला के अकॉर्डिंग हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ए का पावर ए और बी का पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी। यानी कि जब हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के की वैल्यू आएगी रेट कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है। तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये आपका हो जाएगा R इक्वल टू के। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। ये आपका सिलेबस यहीं पे ये आपका चैप्टर यहीं पे केमिकल काइनेटिक्स समाप्त होता है, क्योंकि जो सिलेबस है ये 20
और 21 का जो अभी अभी रिलीज हुआ है सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, उसमें से आर्हेनियस थियरी हटा दी गई है। कोलिजन थियरी भी हटा दी गई है, और वहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी भी हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये आर्हेनियस और एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो हटा दी गई हैं, और इसको हटाने के बाद हमारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है। यहीं पे ये टॉपिक्स यानी कि यूनिट 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहेंगे, आप बताएंगे, अगर आपको पढ़ना होगा तो हम यहाँ से ये तीनों भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।